अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि क्या सिंपल ये हमारे घरों में मिलने वाली पैनाडॉल जानलेवा साबित हो सकती है। इसका जवाब है हाँ। पिछले दिनों 2-3 महीने पहले पाकिस्तान में एक केस बहुत ट्रेंडिंग पर रहा है, जिसपे नेशनल लेवल पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने वाली एक एथलीट की डेथ हुई पैनाडॉल के एक्सेसिव इनटेक के साथ। पैनाडॉल आप भी खाते हैं, मैं भी खाती हूँ। ये देखें आधी हुई है, तो इट मीन्स हमारे घर में भी पैनाडॉल खाई जाती है। लेकिन क्या इसका एक्सेसिव इनटेक है और क्या गलतियां हुई जिसकी वजह से ये मामला यहाँ तक पहुंचा। और इसके साथ साथ मैं आपको कुछ अरसे पहले का 2017 का एक वाकया अपनी फैमिली फ्रेंड का भी सुनाऊंगी, जिनकी डेथ भी पैनाडॉल के इस्तेमाल से हुई थी। और इसमें गलती गोली की नहीं है, गोली खराब नहीं है, हमारा इनटेक का मेथड खराब होता है। अच्छा, स्टोरी कुछ इस तरह से है कि उन एथलीट की अपने हस्बैंड के साथ लड़ाई हुई बिकॉज हस्बैंड सपोर्टिव नहीं थे, तो दोनों मियाँ बीवी में थोड़ी तल्ख कलामी हुई, जिसपे उन एथलीट ने यूं हाथ अपना दीवार में मारा। अब जब दीवार में हाथ मारा, हाथ शुरू हो गया। हालांकि वो एथलीट खुद डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी थी, उन्होंने इस चीज़ पे ध्यान इतना नहीं दिया। और जैसे मैंने बताया कि हस्बैंड सपोर्टिव नहीं थे, उन्होंने कहीं और भी शादी की हुई थी, कुछ और तरह के मामला भी चल रहे थे, तो जिसकी वजह से वो अपनी ना पर्सनल लाइफ में इतनी फंसी नहीं थी कि उन्होंने ये वाली जो पेन उनको पूरे हाथ में हो रही थी, उन्होंने उसका ध्यान ही नहीं दिया। और उसका उन्होंने इलाज निकाला 2 गोली पैनाडॉल। वो एक जिम चलाती थी, तो जब सुबह उन्होंने काम पे जाना, 2 गोली पैनाडॉल खा के जाना। एवरी आवर 2 आवर्स के बाद जब उनको दर्द हो रही है तो उन्होंने 2 गोली पैनाडॉल खा लेना। खाली पेट खाने के साथ जब भी उनको दर्द होती थी, उन्होंने अपना हाथ, अगेन डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी होके, उन्होंने अपना हाथ किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया, किसी हड्डियों के जोड़ों के डॉक्टर को नहीं दिखाया, खुद ही से बस पैनाडॉल या सेल्फ मेडिकेशन वो करती रही। एंड इस पे मैं उनको ब्लेम भी इसलिए नहीं कर रही कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनके पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स चल रहे थे कि शायद वो ना अपने आप को छोड़ ही चुकी थी, अपनी पेन्स को, फिजिकल अपीयरेंस को, हर चीज़ को वो छोड़ के बस सुबह उठ के कमाने चले जाना, रात को आके उन्होंने सो जाना, और इस दौरान में जब भी पेन महसूस होनी पैनाडॉल की गोली खा लेनी। अब कुछ अरसा ये सिलसिला चलता रहा और उसके बाद उन्हें पता चला कि उनकी दोनों किडनीज फेल हो गई हैं, क्योंकि उनको पेन रहने लग गई थी। जब डॉक्टर्स ने टेस्ट किया तो उन्होंने बताया कि आपकी किडनीज फेल हो चुकी हैं। अब पैनाडॉल आप भी खाते हैं, मैं भी खाती हूँ। एक्सेसिव इनटेक हमेशा लिवर और किडनी को डैमेज कर सकता है। इस केस में ये हुआ कि जब उन्हें पता चला कि उनकी किडनी फेल हो चुकी है, अब उन्होंने ट्रांसप्लांट के लिए डोनर ढूंढा। किसी समझदार बेवकूफ़ ने उनको मशवरा दिया कि बजाय इसके कि तुम किसी जानने वाले से किडनी लो, फलां जगह पे एक इलीगल किडनी सेंटर है, तुम वहाँ जाओ, वो तुम्हें 90 लाख 1 करोड़ लेंगे तुमसे और तुम्हें किडनी दे देंगे। अगर तुम गवर्नमेंट की लिस्ट में लगोगी तो पता नहीं कब बारी आएगी, डोनर मिलता है नहीं मिलता, तुम्हारे अपने बहन भाई देते हैं नहीं देते, सो एंड सो। तो बहुत अच्छा और बहुत आसान शॉर्टकट ये है कि फलां इलीगल किडनी सेंटर पे जाओ और वहाँ बात करो और वो तुम्हें किडनी 2 या 3 दिन में अरेंज कर देंगे। अब ये खातून थी, हस्बैंड पहले ही दूसरी वाइफ के पास थे, तो ये खुद ही चले गई, साथ अपनी एक बहन को लिया। वहाँ जाके इन्होंने बात की, उन्होंने 90 लाख 1 करोड़ रुपया, 90 लाख वेरी प्रिसाइजली, लेकिन दवाइयाँ वगैरह मिला के 1 करोड़ रुपया उन्होंने सजेस्ट किया, उन्होंने कोट किया एक्चुअली कि 1 करोड़ लगेगा और हम आपका विद इन 3 to 4 डेज ट्रांसप्लांट कर देंगे। इनकी जितनी दोस्तें थी उन्होंने उसको मना किया कि ये क्या कर रही हो, इतना खर्चा है, किसी को नहीं पता डॉक्टर कौन है, किसी को नहीं पता क्या मामलात हैं। लेकिन वो बड़ी एंथुसियास्टिक थी, उन्होंने कहा कोई बात नहीं यार, मैंने ठीक हो जाना, कुछ नहीं होता, मैंने इतना कुछ फेस किया, मैं ये भी फेस कर लूँगी, कुछ नहीं होता। ट्रांसप्लांट के दिन, अच्छा इसमें एक और भी चीज़ है, शायद आप लोगों को याद भी हो कि एक एथलीट के लिए हमने डोनेशंस भी इकट्ठे किए थे। एक कैंपेन चली थी कोई 2-3 महीने पहले, वो यही वाला केस था, जिसमें पहले उन्होंने अपने फ्रेंड से पैसे मांगे। ऑब्वियसली 90 लाख रुपया, 1 करोड़ रुपया एक आम बंदे के लिए कोई मामूली रकम नहीं होती। सबसे पहले उन्होंने गाड़ी बेची, उसके बाद भी ऑब्वियसली पैसे इकट्ठे नहीं हुए, उन्होंने अपने फ्रेंड्स, फैमिली, फादर से सबसे पैसे लिए और सबको ये कहा मैं वापस कर दूंगी, लेकिन ऑब्वियसली उसके बाद भी 90 लाख जमा नहीं हो सका। तो फिर फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कैंपेन रन की गई थी डोनेशन के लिए, जिसमें उनकी तस्वीर भी लगाई गई थी, दिखाया भी गया था कि ये डोनेशन चाहिए हमें। वो 90 लाख करोड़ रुपया जमा हो गया, जिसे लेके ये दोनों बहनें फिर से गई उसी किडनी सेंटर। अब यहाँ पे एक नोट करने वाली बात यह है कि इनके साथ कोई मर्द नहीं था। इनके हस्बैंड, जैसे मैंने बताया, वो कहीं और मसरूफ़ थे, फादर इनके बहुत ज़ईफ़ थे। तो जहाँ पे भी ये गए, उस किडनी सेंटर वालों ने भी देखा कि साथ कोई मर्द तो है नहीं, तो इन औरतों को बेवकूफ़ बना लेते हैं, इनको क्या पता चलना है। उन्होंने कहा कि तुम्हारा डोनर रेडी है, ना डोनर से मिलाया, ना पता है कि डोनर कौन है कौन नहीं है, किडनी मैच भी करती है कि नहीं, टेस्ट भी हुए हैं कि नहीं,
उन्होंने कहा डोनर रेडी है, आ जाओ, पैसे दो और उसके बाद हम सर्जरी शुरू करते हैं। सर्जरी के बाद जब इनकी बहन ने पूछा कि मेरी बहन कहाँ है, तो इन्होंने कहा कि कोई टेंशन की बात नहीं है, वो आईसीयू में, उनको हार्ट अटैक आ गया था किडनी ट्रांसप्लांट के दरमियान, कुछ अर्से तक ठीक हो जाएंगी। अच्छा, ये बेचारी, अब जाहिर है बहन थी, ये डर गई, सहम गई, लेकिन बैठी रही, हौसला करके, क्या कर सकते हैं। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने बताया कि उन्हें एक और हार्ट अटैक आया और फिर तीसरा हार्ट अटैक आया, जिसके बाद वो सर्वाइव नहीं कर सकी और उनकी डेथ हो गई है। उसके बाद के जो इवेंट्स हैं उनकी फैमिली के लिए बहुत ट्रॉमेटिक हैं, उस पर हम नहीं जाएंगे, हम वापस इसी पे आएंगे। सेल्फ मेडिकेशन, घर की सबसे रुली हुई दवाई मैं इसको कहूँगी कि बच्चा भी पेनाडोल खा जाता है हमारे घरों में। सर में दर्द है, 2 गोली पेनाडोल, कुछ भी मसला है, टांगों में दर्द है, पेट में दर्द है, कुछ भी मसला है ना, और नहीं तो लड़ाई हो गई है मियाँ बीवी की, मुझे पेनाडोल दे दो, कुछ भी हो गया है तो हमारे घरों में पेनाडोल इस्तेमाल की जाती है। मैंने ये भी देखा है कुछ लोग जब बहुत ज़्यादा सो के उठते हैं, ओवर स्लीप करते हैं, 18, 20, 22 घंटे के बाद जब सो के उठते हैं, जो चक्कर आ रहा होता है उसके लिए भी पेनाडोल ले लेते हैं। अगर तो डॉक्टर के नुस्खे पे आप इसको इस्तेमाल करें फिर तो ठीक है। सेल्फ मेडिकेशन हार्मलेस चीज़ को भी हार्मफुल कर सकती है। और इसी से मिलता जुलता जो वाक़या मैंने आपको पहले कहा है कि मैं आपको बताऊंगी, 2017 में मेरी नई नई तब शादी हुई थी। आई रिमेंबर, मैं और मेरे हस्बैंड की फूफो की तरफ गए, तो मैंने उनको दिखाया कि जाहिद यहाँ पे ना आमना की फ्रेंड की बहन की शादी हुई थी, ये इस मार्की में, और मुझे पता भी नहीं था एट दैट पॉइंट इन टाइम उस बहन की डेथ भी हो चुकी हुई थी, और वो भी पेन किलर। अच्छा, उसमें हमें केस में ये नहीं पता कि पेन किलर थी कौन सी, बस ये पता है कि पेन किलर का एक्सेसिव, क्योंकि बच्चा तंग कर रहा था तो उनके सर में दर्द शुरू हो गई, उन्होंने उठते साथ ही खाली पेट पेन किलर्स ली, जिसके बाद उनको विद इन सेकेंड्स में एक्सपायर कर गई थी। तो हमें वो चीज़ें जो घर में ऐसी पड़ी नज़र आ जाती हैं और जिन्हें हम लगता है कि ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, खाली पेट खा जाते हैं, सुबह उठ के खा जाते हैं, हर 2-3 घंटे बाद खा जाते हैं। प्लीज़ इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा लाइट ना लिया करें। मुझे अल्फाज नहीं मिल रहे कि मैं कैसे आप लोगों को समझाऊं। आप लोग कहेंगे कि लो, हम तो सालों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, मैं भी करती आ रही हूँ, ये देखें आधी खाली है, तो इट मीन्स मेरे घर में भी इस्तेमाल होती है। और जब मुझे ये एथलीट वाला वाक़या पता चला था ना, मैं सीधा जाहिद के पास गई थी, क्योंकि जाहिद की भी आदत है कि अगर कोई मसला होता है वो पेनाडोल खा के बैठ जाते हैं। तो मैंने उसके बाद से पाबंदी लगाई हुई है कि हमारे घर में पेनाडोल डॉक्टर की हदायत के मुताबिक ही इस्तेमाल होगी। मसला दवाई में नहीं है, मसला हम में है कि हम लोग कभी कभी अपने ऊपर ध्यान नहीं देते, सेल्फ मेडिकेशन के चक्कर में ओवर यूज़ कर जाते हैं, या हमें ये नहीं पता होता कि ये दवाई किसी और दवाई के साथ इंटरेक्ट तो नहीं करी, किसी और चीज़ के साथ इंटरेक्ट तो नहीं करी। मैं अपनी अगर डाइटिशियन होने के नाते बात बताऊँ, पेशेंट उधर से ऑस्नेट डी ले रहा होगा, कैल्शियम का सप्लीमेंट, उधर से वो कैल्शियम का अल्फा बोन ले रहा होगा, उधर से वो CAC भी ले रहा होगा, क्योंकि एक दवाई डर्माटोलॉजिस्ट ने दी है, एक डाइटिशियन ने दे दी है, एक उसको लेट से उसके जनरल फिजिशियन ने दे दी है। इसीलिए जब भी आप पेशेंट्स को अपने दवाई में मल्टीविटामिन्स प्रिस्क्राइब करें, पहले वाली प्रिस्क्रिप्शन देख लें, और ये भी नहीं कि हर दवाई ही शुरू कर देनी है, किसी ने दे दी है पहले बता दें कि हम पहले ही कैल्शियम का नहीं भी बता सकते, अपनी पुरानी प्रिस्क्रिप्शन दिखा दें। खुद से अद्वियात नहीं लेनी, एक ही जो चीज़ है उसके 2-2, 3-3 कॉम्बिनेशंस नहीं ले लेने। कैल्शियम की अगर हम बात करें, पेशेंट आके बताते ही नहीं है कि हम ऑलरेडी कैल्शियम का सप्लीमेंट ले रहे हैं, वो यही कहेंगे नहीं नहीं आप लिख के दें, आप लिख के दें, आप लिख के दें, और ये नहीं बताएंगे हमें डर्माटोलॉजिस्ट ने लिख के दी हुई है। अब कैल्शियम भी एक्सेसिव हो जाए वो किडनी स्टोन्स करने लग जाता है, सो एंड सो। तो कहने का मकसद ये है कि हिस्ट्री हमने अपनी पूरी देनी है, जब भी किसी भी हेल्थ प्रैक्टिशनर के पास जाना है, खुद भी एहतियात करनी है, ओवर द काउंटर मिलने वाली दवाइयों को अब्यूज़ नहीं करना। होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। और प्लीज़, ये वो चीज़ है जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं पेनाडोल से डेथ होते हुए देखूंगी अपनी आंखों से, या कोई ऐसा केस हमारे तक पहुंचेगा या मेरे तक पहुंचेगा। तो 2 मैंने आपको रिपोर्ट्स बताई हैं जिसमें पेन किलर से डेथ हो गई है। ये वीडियो ज़रूर अपने घर के उन बड़ों के साथ, बच्चों के साथ शेयर करें जो बगैर सोचे समझे दवाइयाँ खा जाते हैं। शुक्रिया।